बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ दन जाय। बाँह पकड़ जन दाय। एहन सा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है यह ज्ञान अनंत है। हम जितना सोचते हैं या जितना आपको बताते हैं उतना ही नहीं है। अरे लगभग जो है 40 सालों से का उपदेश लिया हूँ मैं। 40 वर्ष हो गए सद्गुरु का उपदेश लिए हुए, और जो है संतों के संग भी रहा, बहुत जो है ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 वर्ष तक लगभग रहा ही संतों के संग, मिलते रहे जुलते रहे। लेकिन जितना बोध इन 2-2.5 सालों में प्राप्त हुआ है ऑनलाइन सत्संग में, उतना जीवन में भर नहीं मिला। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, और सब जो है आप जानते ही हैं एक ही जगह है वो। मतलब जितना ज्ञान जो है 40 वर्षों में नहीं प्राप्त हुआ, उतना ज्ञान जो है इन 2.5 सालों में प्राप्त हो गया। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु की महिमा को कोई कह नहीं सकता है। गुरु महिमा को कही सकी, थकिता सारदासीस। नेति नेति बेदान कहा, सद्गुरु चरण यशीस। तीन लोक की बाहरी
शून्य अरसठ के पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष करतार। तीन लोक की बाहरी, शून्य अरसठ के पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष करतार। ये हंसा और हंसनी, ये जो इतने सारे भजने हैं स्वामी जी के हैं, कबीर साहब के हैं, और बहुत ढेर सारे जो हैं संतों के हैं। ये सब शरीर में आपका जगह है, वहां बैठते ही आपका सब बदल जाएगा। ये हंसा और हंसनी, यह सद्गुरु का सिद्ध किया हुआ है। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको अपना शरीर को बारे में बूझना है। शरीर के बारे में आपको पता ही है, क्षितिजाल पावक गगन समीरा, पंचतत्वया अधम शरीरा। क्षितिजाल पावक गगन समीरा, पंचतत्वया अधम शरीरा। ये हंसा और हंसनी, पांच तत्वों का यह शरीर है। अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हाथ है, पाँव है, मुख है, लिंग है और गुदा है। इसी शरीर में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। शब्द है, कान से सुनते हैं। स्पर्श है, त्वचा से स्पर्श करते हैं। रूप है, आँखों से देखते हैं। रस जो है जिह्वा से लेते हैं, और गंध जो है नाक से लेते हैं, और शब्द जो है कान से सुनते हैं। ये हंसा और हंसनी, एक इंद्रियां एक ही काम करती है। आँख केवल देखने का काम करती है, वह यह नहीं बताती गर्म है, ठंडा है, गीला है, सूखा है। ये हंसा और हंसनी कुछ तो अनुभव से हो जाता है। और जो शब्द सुनते हैं हम कान से ही सुनते हैं। कोई व्यक्ति बहरा हो, कान में कोई प्रॉब्लम हो तो आवाज़ नहीं सुन पाएगा वो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। किसी का आंखें न हो तो कोई वस्तु उससे समझ में नहीं आएगी, उसका ठीक से व्याख्या नहीं कर पाएगा, बूझ नहीं पाएगा। तो आपको तो परमात्मा ने 5 दिया हुआ है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां हो गई। इसी शरीर में 9 द्वार भी है, और 10वां द्वार भी है, और 11वां द्वार भी है। स्वामी जी ने क्या कहा है, दुर्लभाया नर देह है, दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमान 10वां द्वार है, हठ जागी
पैठार, नौ द्वारा संसारिका, दसवां जोगी द्वार। और स्वामी जी ने क्या कहा है? 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को। सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बीर लाको। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को। सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बीर लाको। हंसा और हंसनी। देखो स्वामी जी का सिद्ध किया हुआ है, ये सारे स्वामी जी ने नहीं सिद्ध किया, ये नित्य अनादि सदगुरु का सिद्ध किया हुआ है। जैसे ही आप वहाँ चेतना रखोगे, आपके दोष दुर्गुण दूर हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी आप समझ नहीं रहे हो। जैसे आप जल में स्नान करते हो और साबुन लगा लेते हो तो क्या होता है? शरीर का बाहर का शुद्धि हो जाती है। ये तो सबको मालूम है। आजकल गर्मी का दिन है, थोड़ा जो है नहा लेता है, साबुन सुबुन लगा लेता है तो उसको ठंडक आ जाती है। ये तो सब पूरे संसार को मालूम है। ये हंसा और हंसनी, इसी शरीर में जगह है। आप वहां बैठते ही आपका पाप खत्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी आप बूझ नहीं रहे हो। इसी शरीर में सारा चीजें हैं। देखो बाहर में आप नहाओगे तो आपका जो है बाहर का शुद्धि होगा, और शरीर का अंदर में नहाओगे। स्वामी जी ने क्या कहा है? प्रभु के सुमिराना ध्यान में, सुदा हो यशवयं। प्रभु के सुमिराना ध्यान में, सुदा हो यशवयं। आत्मयंता करण में, चढ़ता नीरमल रंग। ये हंसा और हंसनी आप भाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो और बड़े प्यारे हो बहुत प्यारे हो, सदगुरु की भी और संतों को भी। ये हंसा और हंसनी संत लोग भी जो है सभी जीवों को प्रेम करते हैं। आप बोलोगे ऐसा क्यों? ये हंसा और हंसनी देखो, जो है सदगुरु जो है, सभी जीव सदगुरु का ही है। कोई प्रकृति प्रवाह में है, वो झामर झूमर उसको अच्छा लगता है, और कोई चेतन प्रवाह में है, उसको संसार से वैराग रहता है। उसको पता है इस संसार में सब यही सब वाला होगा, इसीलिए वह चेतन के संग जाना चाहता है। जीव देखो वह परमात्मा दोनों को प्रेम करता है। अब आप बोलोगे कि दोनों को कैसे करेगा? ये हंसा और हंसनी देखो, प्रभु एक समान प्रेम करता है सभी जीवों को। सूरज जो है ऐसा थोड़ा है कि जो सूरज का पूजा करता है उसको ज़्यादा देता है, और जो सूरज का पूजा नहीं करता है उसको ज़्यादा नहीं देता, ऐसा नहीं है। वह अपने प्रकाश जो है धरती पर सबको बराबर देता है। जो ज़्यादा रहता है सूरज के नज़दीक, उसके अंदर शक्ति जो है ज़्यादा आती है। सीधी सीधी आप समझ जाओ। ये हंसा और हंसनी
यदि आप सुबह और शाम का जो उदय होने का जो आधा घंटा का जो धूप रहती है, उदय होने से आधा घंटा और उदय होने के आधा घंटा बाद, मतलब 1 घंटा लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद ऐसी ऐसी किरणें उत्पन्न होती हैं, वो तुम्हारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अरे उससे सूर्य संयम हो जाता है। जो भी जीव जो है उसके सामने जो है रहता है, पूरा सूर्य का ऊर्जा जो है उसके अंदर आ जाती है। इसी को सूर्य संयम कहा जाता है। वैसे उत्तम तो यही है, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक का जो है 45 मिनट लगा लो और 45 मिनट लगा लो, या 1 घंटा लगा लो या 1 घंटा, मतलब 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ये समय जो होता है सुबह और शाम दोनों, ऐसी सुंदर जो है वो किरणें आती हैं, आपके शरीर में तेज उत्पन्न हो जाएगा। स्वामी जी सूर्य संयम का कला किए हुए थे। इसको साधने के लिए आपको कम से कम 6 महीना करना पड़ेगा, सुबह और शाम। तो आपका छत पर जगह है, आप जहाँ रहते हो वहाँ जगह है, तो सूर्य संयम कर लिया करो। सूर्य संयम क्या है? अरे एकदम उस शरीर में कोई कपड़ा ना हो और जो पूरा अंग अंग में सूर्य की रोशनी पड़ने दो, और नहीं है तो कोई ऐसा वस्त्र पहन लो हल्का फुल्का जो है जहाँ जरूरी है, और सूर्य की ऊर्जा जो है ले लो। ये हंसा और हंसनी, ये तो सूर्य का है। और सद्गुरु संग रहने से सद्गुरु जो है जीव को आपन स्वरूप बना देता है। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी। हम तुम हम एका है, हम तुम के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी। भूले मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। तो ये हंसा और हंसनी। देखो अब आपको मालूम हो गया, वह परमात्मा जो है सभी जीवों को एक समान प्रेम करता है। वह परमात्मा हिलता डुलता नहीं है, एक जगह स्थिर है। वो बाकी सबको गति में ला दिया है। पूरा ब्रह्म भी गति में है, सद्गुरु में भी गति है ही है, और सब लोग उसी ब्रह्म में जाना चाहते हैं। आपका सद्गुरु का जो ज्ञान है ना, ऐसा ज्ञान है कि आपको क्या बताया जाए। जो है आप बस लगे रहो, जो है जितना आप गुरु संग रहोगे उतना ही आपके अंदर गुण आ जाएगा। ए हंसा और हंसनी, मैं एकदम बिल्कुल जितना मैं समझता हूँ उतना सत्य कहता हूँ। इसमें हमसे आपको क्या लेना देना बताओ। स्वामी जी लिख ही रहे हैं, जीवा प्रेम प्रभु को करी, उतने प्रभु कर होय। जीवा प्रेम प्रभु का करी, जीवा प्रेम प्रभु को करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। ए हंसा और हंसनी, जो परमात्मा है, जो सद्गुरु है,
उसका बोध कहाँ होगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, तीना लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष करतार। हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा है, अष्टे चक्र सब शून्य पारा, धरा धरा की पार, अष्टे चक्र सब शून्य पारा, धरा धरा की पार, ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार, अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरा धरा की पार, ताहाँ सदा पल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। हंसा और हंसनी स्वामी जी तो आपको बताई दिए। अब इसी शरीर में स्थान है जो है, हर स्थान पर आपको साधना करना होगा। देखो ये हंसा और हंसनी साधना उतना कुछ नहीं करना पड़ता है, वहाँ बैठे रहना पड़ता है। इतना बढ़िया कहाँ से मिलेगा आपको बताओ। स्वामी जी आपको बोले घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों संग रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, जो है सब तो स्वामी जी कह दिए। नर नारी साधन करी, दोनों ही का प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार, नर नारी साधन करी, दोनों ही का प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। हंसा और हंसनी संसार में भरम जाल बहुत है। स्वामी जी क्षत्रिय हैं क्षत्रिय हैं मतलब इनको जो है अन्याय के विरुद्ध जो है लड़ने के लिए कहा। स्वामी जी जो है ने उधर काशी में गए थे 11 वर्ष की अवस्था में। ये क्या पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। तो जो विद्वान थे, जो पंडित थे, ज्ञानी लोग थे, अरे वो बोला ये विद्या आपके लिए नहीं है, आप क्षत्रिय कुल के बालक हैं, ऐसा बताया स्वामी जी ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये ब्राह्मणों के लिए विद्या है। हंसा और हंसनी वो बूझ नहीं पाए, वह पहचान नहीं पाए स्वामी जी को, और इनको वेद पढ़ाने से मना कर दिया। और स्वामी जी ने अब बोला अब हम पढ़ेंगे नहीं। स्वामी जी ने साधना करके और सारा वेद खोल दिया, और उसी काशी में स्वरवेद महामंदिर जो है बनकर तैयार हो गया। अब आप समझो, स्वामी जी ने ब्रह्म का ज्ञान जो है प्राप्त करके और जितने अज्ञानी थे सब भ्रम को मिटा दिया। हंसा और हंसनी मतलब जो अज्ञान को हटाना था स्वामी जी ने उसी जो है अज्ञान को सब हटा दिया। आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत ही भाग्यशाली हो जो आपको सद्गुरु प्राप्त है। अरे यही विद्या ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला, वो बूझ नहीं पाए।
और वही विद्या आज आपको प्राप्त है, घर बैठ करके, वो भी ऑनलाइन में फ्री में मिल रहा है। पहले जमाने में कहाँ सत्संग होता था, जो है एक साल में कभी कभी जाते थे आश्रम पर तो थोड़ा याद होता था, थोड़ा बहुत साधना किए भुला गया। अब तो आप दिन रात करते हो, अब तो आपको दिन दुना रात चौगुना भक्ति चलती रहती है। तो भाग्यशाली तो आप है ही हो, क्योंकि सदगुरु के ऐसे समय में आप आए हो जब सदगुरु का विश्व संकल्प प्रचार का है। और स्वामी जी बहुत सहज बताए हैं, इतना सहज आपको दुनिया में कहीं नहीं है। सारा प्रकृति की चर्चा करते हैं, और स्वामी जी के यहाँ जो है प्रकृति से पार की चर्चा होती है। एहंसा और हंसनी तीन भूमियाँ जो है प्रकृति की हैं, चौथा चेतन देश है, और पांचवा तो आपका एकदम खत्म। एहंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं, इसी शरीर में आपको मालूम है चार अंतःकरण भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। अहंकार मतलब जीव भुला गया है। मादरी दया महा आत्मवासा, मादरी दया महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, निजय ज्ञान पराभव कूपा, निजय ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फलयन रूपा, निजय ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फलयन रूपा, आपन रूपा आप ही भूला, जड़या विमान भाव प्रतिकूला, निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा, आपन रूपा आप ही भूला, जड़या विमान भाव प्रतिकूला। और स्वामी जी क्या लिखे हैं स्वरवेद में, सुरती सामार अप तजियापा, मिल बीबी कसद गुरु परितापा, सुरती सामार अप तजियापा, मिल बीबी कसद गुरु परितापा। सदगुरु के प्रताप से विवेक मिल जाता है। हिंसा और हंसनी जीव अपना स्वरूप भुला गया। अब भुला गया तो क्या होगा बताओ। वो भुला गया है, इसी समझता है यही माता है यही पिता है। हिंसा और हंसनी इसी में जीव भुला गया है जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, भूले हुई जग जीव को निज घर दी पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी वकाय, भूले हुई जागत जीव को निज घर दी पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी वकाय,
ये हंसा और हंसनी, आप थोड़ा सा भेद को बूझो। आप तो हंस हो, हंसनी हो, बूझ ही जाना चाहिए। देखो, इतना बड़ा शरीर तुम नहीं ना आए थे, ऐसा ही शरीर छोड़ा था संसार में। अब वो पता नहीं कौन सा शरीर था। मान लो मानव शरीर छोड़े थे, फिर आप आ गए इस शरीर में। तो आप कैसे आए? वहां स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से आए थे। क्योंकि आपका उम्र जो है 60 साल है, तो 60 साल के पहले कहाँ थे आप? तो बोलोगे माँ के गर्भ में था। और गर्भ से के पहले कहाँ थे? तो कहीं न कहीं रहे होगे संसार में। तो वहां शरीर छोड़ करके, इतना बड़ा शरीर माँ के गर्भ में नहीं न प्रवेश करेगा। सूक्ष्म जो है आप आए हो, वही कबीर साहब कह रहे हैं, जो तो माया आई सूक्ष्म हो या कारा, ताजा मा नहीं की भारा, अवध ताजा मा नहीं की भारा, ऐसी रहनी राहो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा। स्वामी जी और क्या कहते हैं? सूक्ष्म कर आय तुमा, सूक्ष्म हो चल यार, सुनक कुंजर किमी चले, सुनक कुंजर किमी चले, परख पूरा तनदार। ये हंसा और हंसनी, इस शरीर नहीं जाएगा, इसको सूक्ष्म होते जाओ। तो सूक्ष्म कैसे होगे? स्थूल शरीर के बाद जो है मन आता है। मन भी जो है वही चेतना का जो है वह जो है स्वरूप है। और उसी मन को सूक्ष्म करके सुरति हो जाओ और सूरत से निरति हो जाओ। ये शरीर नहीं जाती है, शरीर से आपको छोड़ना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, आपके शरीर के साथ सूक्ष्म इंद्रियां जाती हैं, ये सबको छोड़ना होगा। तसूक्षम कर आय तुमा, सूक्ष्म चल यार, सुनक कुंजर किमी चली, समझा पूरा तनदार। ये हंसा और हंसनी, इस शरीर में सबसे सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है, चित्त से सूक्ष्म जो ही अहंकार है। तो आपको साधन करके एकदम सूक्ष्म होना है, तभी तो आप चलोगे। शरीर जाएगी नहीं है, शरीर से कोई नहीं गया। जो लोग कहता है झूठा कहता है। शरीर के संग गए थे, कौन गए थे, कौन गए थे, सब झूठी बात करते हैं जो है। अरे वहाँ पवन नहीं है तो शरीर कैसे रहेगा? उधर पानी नहीं है, हवा नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है। तो सूक्ष्म आपका स्वरूप को देखना होगा ना। तो सूक्ष्म कैसे देखोगे? तो स्वामी जी आपको बताए हैं, निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है,
धोखा जग कर रीक। एहन सा और हंसनी तो आपन स्वरूप कब दिखाई देगा? तो वृत्ति बाधी गुरु रूपमी आत्म परिचय हो। वृत्ति बाधी गुरु रूपमी आत्म परिचय हो। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म है सोय। तो एहन सा और हंसनी बिना साधन किए नहीं समझ पाओगे। अब जो देखो, आपको सुंदर गृहिणी बनना है तो भोजन सब बनाना पड़ेगा हाथ से ना, सीखना पड़ेगा आपको। चावल कैसे साफ करते हैं, कैसे बनाते हैं, कितनी सीटी में बनता है, बिना सीटी का भी बनता है, कढ़ाई में भी बनता है, पतीला में भी बनता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। जो है रोटी कैसे बनाते हैं, खुद बना करके तब मज़ा आएगा। जो है ऐसे बताने में मज़ा नहीं आता है जब आप करोगे, बनाओगे और खाओगे, खिलाओगे, तब मज़ा आएगा। जो है तो सदगुरु आपको बता ही रहे हैं। जो है एहन सा और हंसनी स्वामी जी का ज्ञान जो है ना, देखो हर जगह कहता है झूठ मत बोलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अब स्वामी जी में वहाँ बैठोगे तो झूठ ही नहीं बोल पाओगे बोल ही नहीं पाओगे। ये सिद्ध पीठ है। ये जो स्वामी जी का जो भूमिया है, ये सिद्ध किया हुआ है। आप वहाँ 10 दिन 15 दिन बैठो, देखो अपने आप सब पाप खत्म हो जाए, आपका पाप खत्म हो जाएगा। आप वहाँ एहन सा और हंसनी आप भाग्यशाली हो। उस भूमि पर बैठते ही तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। आपको अलग से कोई काम नहीं करना पड़ेगा। एहन सा और हंसनी ऐसा ज्ञान विश्व में नहीं है कहीं। बाकी कहते हैं झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। यहाँ वहाँ बैठने लग जाओगे, अपने आप छूट जाएगा, बेईमानी छूट जाएगा, आपका झूठ बोलना छूट जाएगा। आप बैठकर को तो देखो, आप बोल ही नहीं पाओगे। एहन सा ये सदगुरु की भूमि है। ये आप वहाँ बैठते ही आपका क्रोध शांत हो जाएगा, सब संसार प्रिय लगने लगेगा। ये भूमि है स्वामी जी का, आप भाग्यशाली हो, आपको प्राप्त है। देखो वहाँ इलाहाबाद में जाओगे, त्रिवेणी में स्नान करोगे तो शुद्ध नहीं होगा, और यहाँ त्रिवेणी में बैठते बैठते शुद्ध हो जाएगा। एहन सा और हंसनी स्वामी जी ने क्या लिखा है? इंगला पिंगला सुषमान नारी गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी तीना संधिता संगम भयऊ तिरवेणी निर्मल जल बहऊ विमला प्रकाश अमी जलधारा शीतल शांति भंवर गुंजारा मजन सिंह दिव्य स्वरूपा गए प्राकृत तन कुलुष कुरूपा संगम पर ऋषि संजम करई शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। यह सा और हंसनी ये स्वामी जी के साधना है। आप वहाँ बैठ कर रहने लग जाओगे, आपका सब पाप खत्म हो जाएगा। अरे मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं। संचिता पाप समूल सावा सुमिरन भजन संगार
यायन बाबा बहु संत का, जन्मा मरण दुख पार। ऐसा और हंसनी, यहाँ भूमि है, जगह है, वहाँ बैठती तुम्हारा सब धुलता चला जाएगा अपने आप अपने आप ही जो है, आपको कुछ करना है नहीं। तत्व ज्ञान सा बुन बनी, सुमिरन पानी जुग, शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। तत्व ज्ञान सा बुन बनी, सुमिरन पानी जुग, शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। हंसा और हंसनी, देखो आप भी समझना, आप जो है क्या बोलते हैं, अपने उसमें रहते हो जो क्या माता पिता के पास रहते हो, और जैसे ही तुम्हारा शादी हो जाती है, तुम कहाँ चले जाते हो, उसमें ससुराल में चले जाते हो, सब अपने आप बदल जाता है ना। हंसा और हंसनी, वैसे ही यहाँ देश है, वहाँ बैठने लगोगे अपने आप बदल जाएगा। स्वामी जी कहीं ऐसा थोड़ा लिखे, स्वामी जी तो ये नहीं लिखा है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। स्वामी जी एक ही बात बोला है, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जीन बहा, जिज्ञासु पानसी देहुषी चा, करी परीक्षा रत रहा, दुष्ट दुराजन जग लुटेरी, विघ्न कर उपकार मी, अतताई बाधक राक्षस को, क्या करूं इस बार में। और स्वामी जी क्या कहे हैं, हंसा और हंसनी, स्वामी जी और क्या कहे हैं, बड़ से बड़ भी द्वान जागा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कावन विधि पाव। हंसा और हंसनी, स्वामी जी ऐसा नहीं कहे कहीं पर भी। देखो जैसे आपका प्रेम उदय हो गया तो आप उपदेश ले लो जो है, और थोड़ा सा भी सेवा भाव कर लोगे तो काम बन जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस हो, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त वशी पर सोय। और स्वामी जी क्या कहे हैं, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ साबा, विश्व आला व्यन को, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा,
विश्वा आला वन को। सा और हंसनी, स्वामी जी ने तो सब कह दिया है। देखो, आप जिस शरीर से जो कर्म करोगे इसी शरीर से भोगना होगा। तो आपको जैसा मर्जी है वैसा कर्म करोगे। स्वामी जी तो दोनों ने बता रहे हैं, शुभ करोगे तो शुभ मिलेगा और अशुभ करोगे तो दुख मिलेगा। सा और हंसनी, लेकिन स्वामी जी का भेद बुझ जाओगे तब आपको नहीं लगेगा। सा और हंसनी, आभेद बुझो। स्वामी जी कह के आ रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर सुधा स्वरूप में, दुख सुख जगतन को। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर सुधा स्वरूप में, दुख सुख जगतन को। सा और हंसनी, देखो यहाँ पर क्या है ना, आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, आपको बस हृदय में प्रेम होना चाहिए और गुरु का सेवा भाव रखो। 2-3 से काम हो जाएगा, ज़्यादा उसमें झमेला में नहीं पड़ना है। स्वामी जी कह के आ रहे हैं, सा और हंसनी, सदाचार व्यभिचारिषि, मूर्खसी विद्वान, भोगीसी जोगी बने, हल सत्संगमान, सदाचार व्यभिचारिषि, मूर्खसी विद्वान, भोगी से जोगी बनी, फल सत्संगमान। सा और हंसनी, वैसे जो है जीव जो है अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है नहीं छोड़ता है। जो नीम का पत्ता है वो कभी नहीं जो है जो छोड़ेगा, लेकिन जो है जो सदगुरु का जो है ना, क्या बोलते हैं, उपदेश ले लेगा और साधना करेगा तो बदल जाएगा। सदाचार व्यभिचारिषि, मूर्खसी विद्वान, भोगी से जोगी बनी, फल सत्संगमान। सा और हंसनी, आप सत्संग सुनते सुनते जो है आप जो है मूर्ख से विद्वान बन जाओगे और व्यभिचारी से सदाचारी हो जाओगे। सा और हंसनी, आप बहुत सारे भेद की बातें हैं। जब आपको शब्द का चोट पड़ेगा सब बदल जाएगा जो है। सा और हंसनी, तो आपको जो है बराबर सत्संग सुनना है, सत्संग में जुड़े रहो। और स्वामी जी क्या कहे हैं, ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम, ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम, करे करामी ताही का, सोई सेवा शेष नाम। सा और हंसनी, जो भी आप सेवा कर सकते हो वो आप करना चाहिए। धन काया मन वचन सी,
संतापाराम गुरु सेव आरत दीन अधीना बाना अनुगामी गुरु सेव। एहन सा और हंसनी, आपको ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है। अरे गुरु का सेवा में लग जाओ, विद्वान हो जाओगे। सदगुरु की सेवा में इतना गुण है जो है सब आप बुझ जाओगे। और स्वामी जी भी कहे हैं कि जो है बड़ से बड़ भी द्वान जागा सेवा ही ननवाव अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कावन विधि पाय। यह सा और हंसनी, देखो मुक्ति क्या है। अभी आप शरीर में हो, भूख लगता है, प्यास लगता है, शादी करो, विवाह करो, बच्चे बनाओ, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, दुनिया भर का परेशान रहते हो। और शरीर ही न मिले तो चेतन देश में रहो ना, वहाँ कुछ नहीं, बराबर सुख ही सुख तो है। इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मद कैसा जो सब सुख का मूल। क्षण में सुखा क्षण दुख मिले जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय। क्षण में सुखा क्षण दुख मिले जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय। एहन सा और हंसनी, जो सदगुरु के प्रेमी है, विरही है, अनुरागी है, उस जो सब दिन एक समान रहता है, उस सुख को जानते हैं। फिर से सुन लो आप, जो बाद में नहीं बोलना। जो ये सुख की चर्चा स्वामी जी कहे हैं, कौन सा सुख की? एहन सा और हंसनी, फिर से बूझो। क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय। वो जो सुख है ये बराबर एक समान है। इसको हंस हंस नहीं जानते हैं, पक्का जान मैं जानता हूँ, उन हंस हंसनी को भी जानता हूँ जो इस सुख को जानते हैं। अब आप बोलोगे कि नाम बता दो। एहन सा और हंसनी, ऐसा गड़बड़ नहीं करना है जो है। आप बस, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, स्वामी जी यही कह रहे हैं। क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु को यन पाय। जे बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु को यन पाय। और स्वामी जी क्या कहे हैं?
सच्चिदानंदा स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहे हैं? आप तो हंस हो, हंसनी हो, बूझो ना। प्रकृति गाव सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। प्रकृति गाव सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। सुख स्वरूप युग जी, उलटे गगन दरुदार। यह सा उसी सुख की चर्चा स्वामी जी कर रहे हैं जो है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कलसा समरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, प्रियतम सुख होय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, प्रियतम सुख होय। यह सा और हंसनी। उन्हीं विवेकी संतों को ढूंढना है आपने, और ढूंढ करके पीछे पड़ जाना। अरे वो उनका तो काम ही है। यह सा और हंसनी। स्वामी जी और क्या कह रहे हैं? आप तो हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाया करो ना। संतान होती जागत में, को जानत भगवान। कीट स्वान सम बीतता, मानव मन जमान। यह सा और हंसनी। स्वामी जी ने भी क्या कहा है? संतान महिमा को कही, संत रूप भगवन। देव सदा फल बंदई, चरण कमल रजसन। यह सा और हंसनी। अब एक दोहा और मैं बोलूंगा, उसके बाद से बंद करेंगे जो है। देखो, ये सारे चीज जो है आप ही में है, कहीं जाना नहीं है और घबराना नहीं है जो है। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, आपन आई न लिखियो पठाई। कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, आधी आधी रतिया कि पिछला परवा में। रही रही कि धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, आपन आई न लिखियो पठाई। कोरा कागजवा पर पतिया हो,
हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं भटिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। यह सा और हंसनी ऐसे बैठे बैठे वो बूझ गई। देखो सदगुरु दूर थोड़ा हुआ है, आना जाना नहीं है, आप ही में है। और जो है सदगुरु जो है आपको लखा देता है, आप लख जाते हो, बूझ जाते हो। ये हंसा ऐसा नहीं है स्वामी जी, ऐसा शरीर में नहीं है, शरीर नहीं न है वहां पर। तो देखते देखते वो बुझ गई जो है। इसीलिए देखो हर भजन में जो है ना, पूरा भजन में कुछ और होता है, एक लाइन में कुछ और ही हो जाता है। वो पीरा बेचारी इंतजार कर रही है, हंस हंसनी जो है। और अब वो कह क्या रहा है, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही भटिया। ये हंसा और हंसनी उसका शरीर नहीं न है, तुम्हारा आत्मा ही आत्मा में ही है। तो वो बुझ गई, वो जान गई, समझ गई। इसीलिए कह रही है, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जही भटिया। ए हंसा और हंसनी अलखिया है, वो आंख से नहीं दिखाई देगा। वो सूरज से बूझते 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 बुझ गई जो है। तभी कह रही है, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही भटिया। अब कब आएंगे, रात को 12 बजे, दिन में ये वो कुछ चिट्ठी पत्री नहीं समझाए, लेकिन वो बैठते बैठते ही बुझ गई जे हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जही भटिया। यह सा और हंसनी उसको आना जाना नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही है जो है। तो बुझते बुझते ये स्थान है ना, वहां स्थान पर बैठोगे सूक्ष्म हो जाओ सूक्ष्म हो जाओगे, और सूक्ष्म होते होते इसी शरीर में बुझ जाओगे। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की महानता है ये। इसी शरीर से जो है आप अपना घर बुझ जाना और फिर उसी में रहने लगना है जो है। बड़ा आनंद है। जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की आस। ए हंसा और हंसनी, अरे बड़ा सुनाने का और मन करता है, लेकिन अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय